डियर स्टूडेंट्स, आज हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन में जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है पोस्चर्स या आसन या आकृति। देखिए, जब हम शरीर के द्वारा कोई भी काम करते हैं, चाहे हम बैठते हैं, खड़े होते हैं, काम करते हैं, तो हम एक पर्टिकुलर एक आसन में उसको आके और फिर हम काम करते हैं। और ये जो आसन है, ये जो पोस्चर हम करते हैं, ये हमारे शारीरिक बनावट के ऊपर ये डिपेंड होता है कि शरीर की जो विशेष आकृति है, जो कोई भी हम काम करें, खड़े हैं, बैठे हैं, सो रहे हैं, लेटे हुए हैं या जा रहे हैं, तो ये सारे के सारे एक तरह से आसन कहलाते हैं। और शरीर के सारे जब अंग हमारे काम ठीक से करें तो हमारे जो सारे आसन हैं वो सही हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम पोस्चर्स के बारे में ही काम पढ़ेंगे कि पोस्चर्स क्या है और इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम करेंगे आसन या पोस्चर्स क्या होते हैं। पोस्चर्स मीन्स ए पर्टिकुलर सिचुएशन ऑफ सिटिंग एंड स्टैंडिंग ऑफ बॉडी, यानी कि एक आसन एक तरह से एक विशेष स्थिति होती है जो हम खड़े हैं या बैठे हुए हैं शरीर की बनावट के अनुसार। उसके बाद एक डेफिनेशन, द वे डेट ए पर्सन सिट, स्टैंड एंड वॉक। वही सेम बात है कि बैठना, खड़ा होना और चलना जो है वो आसन कहलाता है। और उचित आसन जो होते हैं वो हमारे स्वस्थ और अच्छे शरीर का तथा उसका एक परिणाम होता है। वैसे तो आसन को हम पढ़ते हैं, दो प्रकार के ये पाए जाते हैं, एक गुड पोस्चर, एक बैड पोस्चर। यानी कि अच्छे आसन जो हैं वो सही प्रकार से होते हैं और अनुचित आसन जो हम अपनी सुविधा के अनुसार अपने शरीर को जिस भी स्थिति के अनुसार बनाए वो हम उसको हम अपने अकॉर्डिंग जो ठीक नहीं होते वो बैड पोस्चर्स कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करेंगे उचित आसनों के कारण, यानी कि जो है केसेस ऑफ पुअर पोस्चर्स की अनुचित आसन जो होते हैं वो किस कारण से होते हैं, कि वे कौन से कारण हैं जो उचित आसनों का एक कारण बनता है, कौन कौन से वो तरीके हैं, किसकी वजह से अनुचित आसन बनते हैं। कई बार पेपर में ये पूछ लिया जाता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन केजेस ऑफ पुअर पोस्चर्स, यानी कि अनुचित आसनों का जो कारण है उसके ऊपर टिप्पणी करिए। ये इम्पोर्टेंट है कि 4 नंबर में इसको पूछ लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले इसके कारणों में अनुचित आसनों का जो कारण है या केजेस ऑफ बैड या पुअर पोस्चर्स, उसके बारे में हम केजेस को पढ़ेंगे। सबसे पहला जो होता है हम पढ़ते हैं कॉग्निनेंटल, यानी कि जन्मजात। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जन्म से ही उनके अंदर विकृतियां पाई जाती हैं, यानी कि शरीर बेढंगा पाया जाता है, बेडौल होता है, हाथ पैरों का मुड़ा होना, कंधे झुके होना या कुबड़ होना। इस तरीके से जो है वो अगर बच्चे के अंदर पाया जाता है तो इससे शरीर की जो आकृति है, जो मुद्रा वो बिगड़ जाती है। उससे क्या है कि बच्चे का जो आसन है वो गलत तरीके से बनता है। तो एक कारण पुअर पोस्चर्स का या गलत आसन का ये जन्मजात हो सकता है। उसके बाद स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे ड्यू टू डायसीज, यानी कि बीमारी के कारण। कई बार बच्चे के खराब आसन का कारण उसकी बीमारी हो सकती है, यानी कि उसके अंगों में अगर कोई दोष आ जाए, उसकी हड्डियों में कोई प्रॉब्लम हो तो शारीरिक मुद्रा पर उसका प्रभाव पड़ता है। बहरापन, अंधापन या जो शारीरिक दोष है उस कारण से भी, बीमारी के कारण से भी बच्चों के जो आसन है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद स्टूडेंट्स, हम तीसरे नंबर पर कहेंगे ड्यू टू एक्सीडेंट या इंजरी, यानी कि शरीर के किसी अंग में चोट लग जाए या शरीर के भार का संतुलन बिगड़ जाए, ठीक प्रकार से ना चल पाए, दुर्घटना हो जाए तो उसकी आकृति जो अंग की वो बदल सकती है। उससे भी दोष उत्पन्न हो सकता है जो अनुचित या गलत आसन का, पोस्चर का एक कारण बनती है। उसके बाद स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे ड्यू टू प्रोफेशंस, यानी कि व्यवसाय के कारण।
बहुत से ऐसे व्यवसाय होते हैं जिसमें एक तरफ की मांसपेशियों का व्यायाम होता है और शरीर एक तरफ झुकाव होता चला जाता है, और यदि उन मांसपेशियों को व्यायाम न दिया कराया जाए तो उनके अंदर जो है दूसरी तरह से दोष उत्पन्न हो जाते हैं धीरे धीरे। कई बार आपने देखा होगा, जैसे दर्जी की पीठ का दोष होता है, वो सारा दिन बैठ के काम करता है। कमर पर भार उठाने वाले मजदूर होते हैं, वो उसी आदत के अनुसार काम करते हैं, और जो कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं उनके भी दोष धीरे धीरे शरीर में आ जाता है। तो इस कारण प्रोफेशंस के कारण भी, यानी कि उसके व्यवसाय के कारण भी गलत जो पोस्चर्स हैं वो हमारे शरीर के अंदर आने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करेंगे न्यूट्रिशन फूड की, कि पौष्टिक आहार का जो अभाव है हमारे अंदर, उसके कारण भी हमारे आसनों पर गलत प्रभाव पड़ता है, कि हमारे आसन ठीक प्रकार से नहीं बन पाते, कि पौष्टिक आहार ना ले पाए। अगर बच्चे के अंदर कुपोषण है, बच्चे की अस्थियों का विकास रुक जाए, का मांसपेशियां कमजोर पड़ जाएं, जिस समय हमारे शरीर को जो पौष्टिक भोजन की जरूरत है वो ऊर्जा ना मिले, तो उससे भी हमारे शरीर के अंदर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, और हमारे जो आसन है या पोस्चर्स हैं वो गलत होने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद इम्प्रॉपर क्लोथिंग एंड फैशन, ये भी एक तरह से हमारे जो आसन है उसके ऊपर प्रभाव डालता है। कि कई बार हम देखते हैं कि बहुत तंग वस्त्र और जूते पहनते हैं, जो शारीरिक, जिसमें हमारी जो शारीरिक स्वाभाविक जो नेचुरल गतिविधियां हैं वो नहीं हो पाती, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता, सांस लेने में भी कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। अगर चुस्त हुए तंग कपड़े हमने पहन रखे हैं, शरीर के अंगों का विकास नहीं हो पाता। ज़्यादातर देखा जाए तो युवा अवस्था में इस प्रकार के जो कपड़े हैं वो जो हैं युवा पहनते हैं, उसके कारण भी शरीर का जो पोस्चर है उसमें डिफेक्ट आना शुरू हो जाता है, यानी कि वो भी एक कारण बनता है हमारे गलत आसनों का। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करेंगे ओवर वर्कलोड की, यानी कि जब हम बहुत अधिक काम करें, चाहे वो शारीरिक है मानसिक है, तो हमारे अंदर थकान उत्पन्न हो जाती है और हमें आराम की जरूरत होती है। परंतु लगातार अगर काम करते रहें तो इंसान अपनी सुविधा के अनुसार अपने शरीर के आसन बना लेता है, और धीरे धीरे वो आसन उसका परमानेंट या हर रोज बन जाता है। तो ये भी एक प्रकार से उसके गलत आसनों का कारण बनता है। उसके बाद ओबेसिटी, मोटापा, ये सबसे गलत और सबसे भयंकर एक मतलब बीमारी है। मोटापा जो है शरीर के संचालन में बाधा उत्पन्न करता है। व्यक्ति अपने आप को असहाय समझता है, चलने फिरने में उसको कठिनाई आती है, सही प्रकार से वो बैठ नहीं पाता, सही प्रकार से वो खड़ा नहीं हो पाता, तो उसके जो पैरों पर और अधिक ज़्यादा दबाव पड़ता है। तो ये भी इंसान के पुअर पोस्चर का एक मतलब कारण बनता है। मोटापा जो है वो हमें नहीं लेके आना चाहिए शरीर में, जिससे हमारी जो शरीर की आकृति है वो ठीक रहे और हमारे जो आसन है वो ठीक प्रकार से रहे। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करें इम्प्रॉपर टाइम टेबल, ये भी एक अनुचित समय सारणी जिसको बोलते हैं, कि कई बार हमारा टाइम टेबल जो है वो भी एक गलत आसनों का कारण बनती है। कि भाई छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा समय तक बैठना पड़ जाए, या हमारा टाइम टेबल ऐसा हो कि जिसमें हम थोड़ा व्यायाम भी ना कर पाए, तो उससे भी हमारे शरीर के ऊपर उसका इफेक्ट धीरे धीरे पड़ना शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे जब पड़ेगा तो उसकी वो आदत पड़ जाएगी। तो बीच बीच में बच्चों को मनोरंजन, आराम या व्यायाम जैसी सुविधाएं होनी चाहिए, ताकि उसके शरीर की जो आकृति है वो ठीक प्रकार से बनी रहे और उसके आसन ठीक रहें। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करेंगे हैवी बैग्स की, भारी बस्तों की। आजकल अगर देखो कि बच्चों का जो बस्ते हैं उनमें बहुत अधिक भार होता है, और जिससे कि वो उन्हें उठाने में भी असमर्थ होते हैं।
और उन्हें कंधों पर या पीठ पर उठाते हैं तो वो थोड़े से आगे झुक कर चलते हैं। कंधे कुछ समय के बाद दर्द करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा करने से बच्चे जो हैं प्रतिदिन अनुचित आसन अपनाना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे उनमें ये आदत हो जाती है और उनके आसनों पर इसका प्रभाव धीरे धीरे पड़ना शुरू हो जाता है। तो शरीर का जो गलत आसन है उसका ये प्रभाव भी बच्चों के ऊपर पड़ता है। उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर हम इनको दूर करने की बात अगर हम कहें तो इन्हीं को हम पॉइंट्स बना सकते हैं कि हमें पौष्टिक आहार देना चाहिए, बच्चों को बीमारियों से दूर रखना चाहिए, दुर्घटनाओं से बचाना चाहिए, वर्कलोड कम करना चाहिए, मोटापा जो है वो बच्चों का कम होना चाहिए, टाइम टेबल जो है वो अच्छे तरीके से होना चाहिए, बैग्स की अगर हम बात करें तो वो हल्का होना चाहिए, उस प्रोफेशन या व्यवसाय जो है वो इस तरीके से होना चाहिए कि वो शरीर की आकृति को ना बिगाड़े। तो इन्हीं को हम बचाव के लिए इन पॉइंट्स को हम नेगेटिव जो हैं उनको पॉजिटिव भी लिख सकते हैं और नेगेटिव भी लिख सकते हैं। तो इन्हीं पॉइंट्स को हम अगर सही प्रकार से आसनों को दूर करने के उपाय लिखें तो यही पॉइंट्स हम आसनों को दूर कर अनुचित आसनों को दूर करने के उपाय हम इसमें लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, पेपर के अकॉर्डिंग ये जो था इम्पोर्टेंट टॉपिक था, तो आप इसको पढ़िए, समझिए और अगर आपके शरीर में भी अगर अनुचित आसन की आदत है तो उसको आप सुधारिए। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।